भारतीय रेल की कहानी। पटरियों पर दौड़ती भारत की धड़कन। लोहे की दो पटरियां और उन पर सरपट दौड़ती ट्रेन। यह केवल परिवहन का एक साधन नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोने वाली देश की असली जीवन रेखा है। भारतीय रेल की कहानी सिर्फ कोयले, भाप, डीजल या बिजली के इंजनों की यात्रा नहीं है। यह आधुनिक भारत के निर्माण, संघर्ष और उसकी निरंतर प्रगति की एक अनूठी गाथा है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक और असम की पहाड़ियों से लेकर गुजरात के रेगिस्तान तक भारतीय रेल देश के हर कोने को आपस में जोड़ती है। पहला शुरुआत 16 अप्रैल 1853 का वह ऐतिहासिक दिन। भारतीय रेलवे का सफर आज से लगभग 250 साल पहले शुरू हुआ था। 16 अप्रैल 1853 की दोपहर को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी। इंजनों के नाम। इस पहली ट्रेन को खींचने के लिए 3 भाप इंजन लगाए गए थे, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। यात्री और दूरी। इस ट्रेन में 14 डिब्बों में कुल 400 यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। अंग्रेजों का उद्देश्य। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने व्यापारिक हितों, कच्चे माल की ढुलाई और सेना की त्वरित आवाजाही के लिए शुरू किया था, लेकिन समय के साथ यह उपनिवेशिक साधन आम भारतीयों की जरूरत और राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा जरिया बन गया। दूसरा, आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण का नया दौर। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो विरासत में मिली बिखरी हुई और जर्जर रेलवे प्रणालियों को एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती थी। वर्ष 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे अलग अलग जोनों में व्यवस्थित किया गया। तकनीकी बदलाव। आज़ादी के बाद रेलवे ने धीरे धीरे कोयले वाले भाप के इंजनों की जगह दमदार डीजल इंजनों और फिर पर्यावरण अनुकूल बिजली इलेक्ट्रिक इंजनों को अपनाना शुरू किया। सामाजिक योगदान। भारतीय रेल ने हमेशा मुनाफे से ऊपर जन सेवा को रखा। देश के सबसे गरीब और सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहद कम किराए में यात्रा की सुविधा दी। देश में खाद्यान्न, कोयला और अन्य आवश्यक सामग्रियों एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का जिम्मा भी रेलवे ने बखूबी संभाला। तीसरा, आधुनिक बदलाव, डिजिटल और हाई स्पीड युग। 21वीं सदी में प्रवेश करते ही भारतीय रेल ने तकनीकी रूप से खुद को पूरी तरह बदल लिया है। आज की रेलवे आधुनिकता और सुविधा का एक बेहतरीन मिश्रण है। IRCTC और डिजिटल टिकट। कभी टिकट खिड़की पर घंटों लंबी लाइनें खड़े रहना पड़ता था, लेकिन आज IRCTC के डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से कुछ ही सेकंड में घर बैठे टिकट बुक हो जाते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस। स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत एक्सप्रेस देश के आधुनिक होते स्वरूप की पहचान है। अपनी रफ्तार, कवच सुरक्षा प्रणाली और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ यह ट्रेन नए भारत की गति को दर्शाती है। बुलेट ट्रेन की ओर कदम। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ भारत अब बुलेट ट्रेन के युग में कदम रख चुका है, जो भविष्य में देश की परिवहन व्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। चौथा, सफरनामा। पटरियों पर धड़कता एक लघु भारत। भारतीय रेल की कहानी इसके विशाल नेटवर्क से कहीं ज़्यादा इसके यात्रियों की कहानियों से जीवित होती है। रेलवे का हर डिब्बा अपने आप में एक लघु भारत होता है। चाय गरम की वो जानी पहचानी आवाज़, सह यात्रियों के साथ अपनी टिफिन से रोटियां और अचार शेयर करना, ताश की बाजी, राजनीतिक बहसें और खिड़की से बाहर पीछे छूटते खेत, पहाड़ और नदियाँ, यह सब मिलकर हर भारतीय के दिल में रेल यात्रा की एक अमिट याद बनाते हैं। स्टेशन की गहमा गहमी, कुलियों की लाल शर्ट, लाल हरी झंडियों और ट्रेन के आने पर होने वाली हलचल भारतीय समाज की जीवंतता को दर्शाती है। यहाँ अमीर गरीब, विभिन्न धर्मों, जातियों और
भाषाओं के लोग एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के हमसफर बनते हैं। 5वां, हरित रेलवे और भविष्य का संकल्प। आज भारतीय रेल केवल पटरियों का विस्तार नहीं कर रही, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा योगदान दे रही है। भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत लगभग पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है और स्टेशनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने पर तेजी से काम चल रहा है। निष्कर्ष, एक छोटे से सफर से शुरू हुई भारतीय रेल आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। यह केवल लोहे की पटरियों और डब्बों का ढांचा नहीं है, बल्कि देश की प्रगति का पहिया है। भारतीय रेल कल भी भारत की धड़कन थी, आज भी है और आने वाले सुनहरे कल में भी देश की तरक्की की कहानी लिखती रहेगी। भारत माता की जय।